एवरीवन वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, लिथियम आयन बैटरीज आजकल तो यही चल रहा है। BESS का नवाना है जिससे आप बैठे हैं, जिससे आप सुने। आज से अगर 2 साल पहले बैठते थे तो भाई सोलर पैनल की बातें होती थी, ऑन ग्रिड सिस्टम चलता था। अब जो बातें होती हैं वो वही जो हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं कि जी बैटरी लगेगी। चलो बैटरी का गेम तो समझ आया, बोलना तो शुरू किया लोगों ने। अब आगे मसला ये आ रहा है कि जो डेटा शीट बन रही है, जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं, जिस चीज़ का पता चल जाए उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। अभी कुछ नया लोगों को पता चला है, 1C का पता चला है, तो 1C पे कहते हैं कि हमारी बैटरी भी 1C का डिस्चार्ज है। डेटा शीट उनकी पड़े तो 1C का डिस्चार्ज 2 सेकंड का है, 1 सेकंड का है। तो क्या मुझे दिखाने के लिए 1C का डिस्चार्ज है? बैटरी नॉमिनल उसकी जो आउटपुट होगा वो आपको 0.5C में मिलेगा, 0.25C में मिलेगा। है ये 1C की चार्ज? मतलब हम ये हरकतें छोड़ेंगे नहीं, हम झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं, हमारी ये डिसेप्टिव आदतें जो है वो ख़त्म होएंगी नहीं। मतलब हर चीज़ में हमने यही कर रहे हैं, या कुछ बन पाएगा? हमारा कुछ भी नहीं बन पाएगा। और इसमें भी हमारे पास 2 कैटेगरीज है। कैटेगरी वो है कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे पाकिस्तान में प्राइवेट लेबल हो रही हैं, जिसका मतलब है पाकिस्तान में लोग अपने नामों से अपनी ब्रांड्स बना के बेच रहे हैं। तो जो लोग अपनी ब्रांड बना के बेच रहे हैं वो डेटा शीट भी अपने नाम से बनाते हैं, दोबारा से डेटा शीट बनाते हैं, जिसका मतलब है कि दोबारा से कोई बहुत बड़ा कोई तख्लीक नहीं करते। एक PDF पे एक वर्ड डॉक्यूमेंट दोबारा से बनाते हैं। तो वो जो वर्ड डॉक्यूमेंट दोबारा से बनाते हैं तो उस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें चेंज करनी होती हैं वो कर देते हैं। एक्चुअली बैटरी 0.5C की हो या 0.25C की हो या 3000 लाइफ साइकिल की हो या 50,000 लाइफ साइकिल की हो, जब डेटा शीट का डॉक्यूमेंट PDF 2 पेजों का दोबारा बनता है तो उस पर सारे के सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि बैटरी चेंज हो जाए, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट ही चेंज करते हैं बेचारे, और बैटरी वैसी की वैसी बेचारी रहती है जैसी वो पीछे से बन के आती है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है कि जो प्रोडक्ट इंपोर्टेड है कि वो उसी ब्रांड के नाम पे बिक रही है कि जो चाइना में मैन्युफैक्चरर बैठा है। एक कैटेगरी इनकी है। इनकी कैटेगरी में ये होता है कि वो डेटा शीट चेंज नहीं कर सकते जो यहाँ पे रीसेलर हैं, और वो फिर डेटा शीट में वो जो चीज़ें होती हैं वो दिख जाती हैं कि जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं। लेकिन जो यहाँ पे वेंडर बैठा हुआ है, जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ है, वो अपनी ज़ुबान से उसको कोशिश करता है कि बहुत कुछ चेंज कर ले। 0.5C को 1C करने की कोशिश करता है, कैसे ज़ुबानी कलामी मुँह से बोल के कि जी ये 1C है। आप डेटा शीट से जब उसको वेरीफाई करें तो वो नहीं होती 1C। वो बोलता है ये 2C है 5 सेकंड के लिए। डेटा शीट में देखें 2C का नाम ही कहीं नहीं लिखा हुआ। मॉडल नंबर 2C हो जाए तो हो सकता है, बाकी डिस्चार्ज कैपेसिटी 2C नहीं होती उसकी। 5G इन्वर्टर मांगेंगे तो जी 5G है, डेटा शीट मांगेंगे तो 4G निकलेगी। डेटा शीट में 4G होगा। तो मतलब ये पढ़ने लिखने के फुकदान है, होशियारी है, मतलब क्या एटीट्यूड है ये तो चीटिंग में आता है और करप्ट प्रैक्टिस में आता है, और आप बस इसको यही कह सकते हैं। और क्या कहते हैं, 2 नंबरी में आता है ये, और इससे अलावा तो कुछ नहीं है। ये होशियारी क्या है ही नहीं 5G, तो बोलने से 5G तो नहीं हो जाता ना, है ही 4G। तो अगर आप बोल रहे हैं कि वो 5G और एक्चुअली वो 4G आप खुद ही दिखा रहे हैं तो फिर गलत बयानी के ज़ुमरे में आ जाता है, और फिर ये 2 नंबरी के ज़ुमरे में आया। तो देखें, अब बैटरीज़ में यही हो रहा है पाकिस्तान में, जो आपको बैटरीज़ मिल रही हैं और उसमें इतना वेरिएशन मिल रही है। सोलर पैनल में आपको याद है जब इतनी वेरिएशन आ गई थी? इतनी वेरिएशन नहीं आती थी, कम वेरिएशन आती है। सर बैटरीज़ में भी आप रिसर्च कर लें, बैटरीज में भी एक अनगिनत एक लातादाद किस्म की वैरायटीज़ हैं। लोगों को लगता है कि लिथियम इज़ लिथियम, बस जो नाम लिथियम है वो लिथियम है और बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं है, जब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही होता है, गलत होता है। अच्छी प्रोडक्ट होती है और उसके नीचे पूरी एक कंटिन्यूस एक लाइनअप होती है डिफरेंट कैटेगरीज की, डिफरेंट टेक्निकल पैरामीटर्स की, डिफरेंट जो टेक्निकल आपको फीचर्स मिल रही होती हैं, क्योंकि वेरिएशन है 1000 किस्म की वेरिएशन। अगर टॉप 2 वेरिएशन को हम काउंट करें कि यार इन चीज़ों को देख के हम बैटरी को जज करते हैं कि किस तरह की बैटरी है, तो उसमें एक उसका डिस्चार्ज रेट और दूसरा उसकी लाइफ साइकिल ऐसी है। और अगर यही दोनों ही सच ना मिले हमें, हम जिसको चेक कर रहे हैं, डेटा शीट को पढ़ रहे हैं, वो डेटा शीट ठीक ना हो, जिससे हम पूछ रहे हैं वही हमें गलत बयानी से गलत डेटा दे दे, तो फिर हम जो कंपैरिजन हम कर रहे होंगे उसका फ़ायदा क्या होगा? इसके अलावा 20 पैरामीटर और भी है जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन बात आपके वाली है कि जो 2 टेक्निकल पैरामीटर मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पे आपको लिख के बताए हैं, या जो रीसेलर जिन की बेसिस पे यहाँ बेच रहे हैं, अगर वही सही नहीं है तो फिर और पैरामीटर की क्या बात कर लें हम? वो जो 2 उन्होंने डिफ़ाइन करने की जहमत करी है वही सच नहीं है, फिर आगे की क्या बात करें? और एज ए कंज्यूमर आपको भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अगेन जो लेता है उसी ने उसको फेस करना होता है। बेचने वाले का तो काम है उससे बेच देना है, उसका तो कोई दीन ईमान नहीं है। उसको तो जो मिलता है वो बेच देता है, कचरा मिलता है कचरा बेच देता है, सोना मिलता है सोना बेच देता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको हमेशा नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाना है और नेक्स्ट प्रोडक्ट से मार्जिन निकालना है। अच्छा, ये भी जो बात है ना, जब आप ट्रेडर की अगर आप बात करें या आप सिर्फ किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आपका तो एम ही ये होता है ना, मैं जितनी ज़्यादा ट्रेड करूँगा उतना ज़्यादा मुझे और ज़्यादा सस्ता ही बिकता है। और
पाकिस्तानी मार्केट में भी अगर आप देखें तो ज़्यादा वही माल बिकता है जो सबसे सस्ता होता है। तो फिर ऐसे में ये सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं कि व्हाट इज़ डेटा शीट, व्हाट इज़ जेन्युइनिटी, कुछ जेन्युइन है भी कि नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको। आपका तो जो आपका एम था ज़्यादा से ज़्यादा बिकना, वो आपका पूरा हो रहा है। देखिए कल पैसे आपके एज एन एंड कंज्यूमर है, हमारा तो यही फोकस है कि एज एन एंड कंज्यूमर आप बस बचें और आप अच्छी चीज़ लगवाएं, या आप वो चीज़ लगवाएं जो आपके बजट में आती है, बट उसके टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो भी ट्रू हो जो डेटा शीट में मेंशन हो, क्योंकि पैसे आप लगा रहे हैं। बाकी अगर आपने भी नहीं लगाना हो तो इट्स अप टू यू, तो आपकी चॉइस है ना, और आपका प्रोडक्टिव है। फिर वो वर्क करे ना करे वो आपका इशू है, और फिर आप उसको फेस करें। अच्छा वीडियो अगर आपको करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। कौन सा बताएं आपने कौन सी बैटरी लगवाई हुई है, कितने परफॉर्मेंस दे रही है, डेटा शीट के आसपास घूमती भी है या डेटा शीट से बहुत दूर है, या ऐसा लगता है कि डेटा शीट किसी और चीज़ की हो और बैटरी आपको कोई और मिल गई हो। अगर ऐसा है तो भी मेंशन। और आपने डेटा शीट को गो थ्रू भी किया था लेने से पहले, ये भी या सिर्फ प्राइस ही पर्सपेक्टिव था आपका? हाँ।